destroy your entire cyber health. आपका फ़ोन हैक हो सकता है, आपका इंस्टाग्राम हैक हो सकता है, फेसबुक हैक हो सकता है। तो प्लीज़ बी कॉशस, हमेशा अवेयर रहो कि अच्छा नहीं मुझे ऐसे ही करना है। इनकमिंग कॉल, कई बार हमारे पास फ़ोन आता है, हम हड़बड़ी में होते हैं, फ़ोन उठा लेते हैं। नो, फ़ोन उठाने से पहले चेक करो ये नंबर तुम जानते हो या नहीं। अगर नहीं जानते हो तो ये नंबर जो तुम्हें दिख रहा है वो जेन्युइन है या नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि ये नंबर जेन्युइन नहीं है तो मत उठाओ। चेक दिस नंबर वंस। अब तो काफ़ी सारे ऐप्स हैं लाइक ट्रू कॉलर एंड ऑल, जहाँ पे आप नंबर चेक कर सकते हो कि नंबर वैलिड है भी या नहीं। एंड नेवर शेयर योर डिटेल्स, नेवर। बट इफ अनफॉर्चुनेटली आपके साथ कुछ साइबर बुलिंग, साइबर क्राइम जैसी चीज़ें होती हैं तो यू शुड अप्रोच द लीगल अथॉरिटी। वी हैव साइबर सेल, साइबर इन्वेस्टिगेशन सेल, साइबर क्राइम ऑफिसर to help you out. Just you need to approach. And on time. Silence is a key of delay. आप जितना ज़्यादा चुप रहोगे देरी उतनी ही होगी, और देरी से लॉस आपको होगा और किसी को नहीं। So, जब भी आपको अनकंफर्टेबल फील हो, एनी मैटर, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, किसी भी तरह से फील हो, जस्ट से, बिकॉज बोलने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बोलने से आपको समझ में आता है। लोग आपको जज करते हैं, करने तो लोगों के जज से कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम आपकी है और आप डिसाइड करोगे कि वो प्रॉब्लम है या नहीं है। कई बार आपको लगता है कि ओके, अगर मैं बोलूँगी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, किसी ने मेरे को मिसअप्रोप्रिएट टच किया, या मेरे पास इंटरनेट पे ऐसे अजीबोगरीब मैसेज आ रहे हैं, तो लोग कहेंगे तुम लड़की हो यार, तुम्हारी गलती होगी। नहीं, मेरी गलती नहीं है, मुझे पता है मेरी गलती नहीं है, तो मेरी गलती नहीं है। और जब मेरी गलती नहीं है तो मैं बोलूँगी, फिर चाहे आपको अच्छा लगता है या बुरा। और किसी को बुरा नहीं लगता, एटलीस्ट तुम्हारे पेरेंट्स को और लॉ को तो नहीं लगता है, और तुम्हें मतलब सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स और लॉ से है। एंड सोसाइटी हम ही बनाते हैं, तो सोसाइटी से डर, सोसाइटी की रिस्पेक्ट करनी है, बट सोसाइटी से डर कर अपने अगेंस्ट कुछ नहीं करना है। सोसाइटी से डरोगे तो लोग डराएंगे, एंड देयर इज ऑलवेज गुड एंड बैड पीपल। So you need to identify who is good and who is bad. You will fix your very own definition. No one else will decide. Apart from these general laws, you have some exclusive fundamental rights given as under our supreme law, Constitution of India. And आप लोगों को पता है कि आपका फंडामेंटल राइट, आपका मौलिक अधिकार कोई नहीं छीन सकता। नो वन कैन इन्फ्रिंज इट। ये आपके साथ आपके जन्म से होता है और आपके डेथ तक होता है, इसको कोई नहीं ले सकता। कानून हमेशा खड़ा है आपके साथ, आपको वो दिलाने के लिए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, ये सब एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आते हैं। अगर आपसे कोई ज़बरदस्ती कोई काम करवाता है, कोई हार्श काम करवाता है जो आपको नहीं करना, हेल्पिंग इन फैमिली इज नॉट अ चाइल्ड लेबर। अगेन आई क्लियर माई सेल्फ कि घर में अगर आपको हेल्प करने के लिए कहा जाता है तो वो चाइल्ड लेबर नहीं है। कल को पापा ने बोला कि बेटा प्लीज़ ये कर दो, आपने कह दिया नहीं नहीं ये तो चाइल्ड लेबर है। मम्मी ने कहा कि बेटा प्लीज़ हेल्प मी, आपने कहा नहीं नहीं ये तो चाइल्ड लेबर है। नहीं, ये चाइल्ड लेबर नहीं है। चाइल्ड लेबर है जब आपसे कोई हार्श काम करवाता है आपकी राइट को छीन करके। आपका पहला राइट पढ़ना है, राइट टू एजुकेशन, उसको छीन करके जब कोई आपसे कोई दूसरा लेबर करवाता है, कोई हार्श लेबर करवाता है, तो वो है चाइल्ड लेबर, और उसके अगेंस्ट आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। बिकॉज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज योर फंडामेंटल राइट। राइट टू पार्टिसिपेट, राइट टू पार्टिसिपेट का मतलब है टू स्पीक अप, टू पार्टिसिपेट एज मच एज यू कैन एंड नो वन कैन स्टॉप यू। कहीं सोशल डिबेट हो रहा है एंड यू आर एलिजिबल इनफ, पार्टिसिपेट। बिकॉज जितना ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करोगे उतना ज़्यादा आपका अपना पर्सनल डेवलपमेंट होगा, और आपका अपना पर्सनल डेवलपमेंट आपके और सोसाइटी के लिए एक बहुत ही बेटर स्टेप होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो कंज्यूमर राइट्स, वी ऑल आर कंज्यूमर्स and we have some rights and no one can infringe that.
But again, as consumer act is there to protect your right, and no one can infringe it. But you have to speak, my dear friends. You have to speak. Stop shying. Break the stereotype and speak. तो बोलने से सब होता है. जब तक आप नहीं बोलोगे कुछ नहीं होगा. आपको बोलना होगा. मैंने पहले भी कहा था कि लॉ तलवार भी है और ढाल भी है, पर ढाल तो आपको ही उठानी होगी, तलवार तो आपको ही उठानी होगी. कोई और आपके बदले ना तलवार उठाता है ना ढाल उठाता है. और आपके लिए तलवार और ढाल उठाने का मतलब है आपके अगेंस्ट हो रहे क्राइम पे अगेंस्ट बोलना. एक और काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं. ये हमारी सोसाइटी भी एज अ सोसाइटी फेल यू बिकॉज वी नेवर टॉक अबाउट इट. हमारे लिए इसके बारे में बात करने को लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं, नो हमें बात करनी होगी. रेप आज भी जब ये पेपर में आता है तो उसको ब्लर कर देते हैं. क्यों कर देते हैं? अगर आप जानोगे नहीं तो पहचानोगे कैसे? आप समझो कि ये क्या है. ये भी एक सेक्सुअल अब्यूज है. अगर आपके ना कहने के बाद भी कोई आपके साथ फोर्सफुली कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करता है तो रेप है. और इसके अगेंस्ट आपको हमारे IPC और अब तो भारतीय न्याय संहिता हो चला है उसमें अधिकार दिए गए हैं. आप रजिस्टर करने से पहले डर जाते हो क्राइम नहीं. अगर आप क्राइम रजिस्टर नहीं करोगे तो कौन करेगा? क्राइम आपके लिए अगेंस्ट हुआ है, आपको रजिस्टर करना होगा. आपको लोग सिखाते हैं कि नहीं नहीं बच्चे मत बोलो, लोग क्या कहेंगे. अरे लोग क्यों कहेंगे? और अगर आप नहीं बोलोगे तो कल को फिर उन्हीं लोगों के साथ भी होगा, क्योंकि आपने तो बोला नहीं. उन लोगों के डर से, लोगों से डरना छोड़ो, अपने लिए लड़ना सीखो. And with this, I'll put stop on my speech or my awareness dialogues with wishing you a very bright future ahead. All the best.